मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे 2002 तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। आज जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है अपने पास 2003 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एम्परर अकबर मार्च टूवर्ड्स अफगान इन 1581 विद अ ह्यूज आर्मी। रीज़न दिया गया है कि ही वॉज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्री कंट्री ऑफ द फरगना इन द सेंट्रल एशिया। देखो सबसे पहले बोला है कि अकबर ने ना मार्च करा था अफगानिस्तान के तरफ 1581 के अंदर, और ये बोल रहे हैं ये रीज़न ये था कि उसको जो सेंट्रल एशिया से वो लोग आए थे तो उसको कॉन्कर करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये एनसीईआरटी का मैप है कि मुगल एम्परर जो थे 1605 से और मुगल एम्परर 707 तक, यानी औरंगजेब के टाइम पर। देखो ये वाला पूरा एरिया अकबर, ये जो पिंक वाला ना ये अकबर के अप्रॉक्सीमेटली अकबर के पास था। फिर ये जो हैदराबाद और ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है वो औरंगजेब के टाइम पर आ गया था, शाहजहाँ वगैरह तक ये पिंक वाला एरिया चला था। अब यहाँ पे देखो ये रीज़न नहीं था, बस वो अपने ये वाला जो अफगानिस्तान वाला जो ये बॉर्डर लगता है ना इसको सिक्योर करना चाहता था। सिक्योर करने से तो क्या होता कि वो उसको बॉर्डर्स को, अपने लैंड बॉर्डर्स को क्या सुरक्षित कर लेता इन्वेडर्स से। तो इन्वेडर्स और मंगोल से बचाने के लिए उसने क्या करा था, यहाँ पे अपने मार्च करा था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है। सुलुवा नरसिम्हा पुट एन आर्न टू द ओल्ड डायनेस्टी एंड अज्यूम द रॉयल टाइटल। ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर डी जनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि सुलुवा के नरसिम्हा किंग थे, उन्होंने ओल्ड डायनेस्टी को एंड करा था और नई डायनेस्टी शुरू करी थी। और उनके देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको आप बिना पढ़े भी दे सकते हो। कोई किंग है जिसने एक डायनेस्टी को एंड करा, मतलब किसी भी जो रूलिंग किंग था उसको हटाया और अपनी पोजीशन ले ली। और वो क्यों चाहता था, ही वॉन्टेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम द फर्दर डी जनरेशन एंड डिस इंटीग्रेशन। देखो वो क्या चाहता था कि इस जो किंगडम है वो टूटने से बच जाए और उसके टुकड़े ना हो और वो एक बना रहे। तो यहाँ पर नॉर्मली जब होता है तो किसी को भी हटाया जाता है तो वो अपनी ग्रीड के कारण हटाया जाता है, ना कि सेल्फ मोटिव के कारण हटाया जाता है, ना कि उसके पीछे कुछ ऐसे नोबल आइडिया होता है कि हमें डिसइंटीग्रेशन से रोकना है, ये करना है या फिर वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ मोटिव, खुद को राजा बनना होता है। जितने भी मुगल में जिन फादर्स, जो फादर की किसी ने भी अपने सन ने हत्या करी है तो वो उसकी गद्दी को पाने के लिए करी है। किसी भी राजा को किसी भी डायनेस्टी के किसी भी सेनापति या फिर किसी ने भी कमांडर ने हटाया है तो वो इसलिए ही हटाया क्योंकि उनको गद्दी चाहिए थी। मेन मोटिव वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन वगैरह नहीं होता था, फिर धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाने का होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो सही है, सबको पता है, लेकिन नॉर्मली ये ग्रीड और सेल्फ मोटिव होता था उन लोगों का गद्दी पे आने का, खुद को पावर पोजीशन में लाने का। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती थी। तो फर्स्ट सही है, सेकंड यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि आलम खां वन ऑफ दूज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बाबर को किसने इन्वाइट किया था? बाबर को इन्वाइट करने के लिए बोला जाता है कि आलम खां जो चाचा थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने करा था क्योंकि वो उसको हटा के अपनी गद्दी पाना चाहते थे। तो सिंपल सा ये आंसर है, इसको तो बिना मतलब नॉर्मल है, इसमें ये सारे एक्सप्लेनेशंस देने का कज़न थे, फादर थे, ये तो ये पता है कि उनके चाचा ने ही इनवाइटेड करा था बाबर को ताकि वो आके अटैक करे और उनकी हेल्प करे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन। किसके बीच में बैटल ऑफ धर्मत हुई थी? बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में हुई थी? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। वो किंग गद्दी पाना चाहते थे। और ये कब हुई थी? ये बैटल हुई थी, हमें पता है कि ये बैटल हुई थी 16 अप्रैल को। ये बैटल हुई थी 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1658 के अंदर हुई थी ये बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में हुई थी? औरंगजेब और दारा शिकोह। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, यहाँ पे देखो चंदवार का युद्ध हुआ था जो कि 1194 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर जयचंद और मोहम्मद गौरी का हुआ था जिसमें गौरी जीता था। और गौरी ने अपना सेनापति किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया था और स्वयं गजनी चला गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक से हम सबको पता है कि क्या कौन सी डायनेस्टी शुरू हुई है? स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 1191 में तराई का फर्स्ट युद्ध और 1192 में तराई का सेकेंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड मुगल एम्परर जहांदर शाह रेन केम टू एंड। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए थे ना, वो नॉर्मल मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे औरंगजेब, अकबर हो गया, शाहजहाँ, जहांगीर हो गया, बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो धीरे धीरे उनका वो डिक्लाइन होने लग गया और इसलिए मुगल एरा ख़त्म हो गया था। अब ये सब तो ये नॉर्मल चीज़ें, ये सबको पता है। देखो जहांदर शाह को ना फर्रुखसियार, आपने ब्रदर सुना होगा, फर्रुखसियार के टाइम पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, फर्रुखसियार जो था, जहांदर शाह का एक नेफ्यू था फर्रुखसियार, वो बना था। ठीक है,
और उसकी मदद किसने करी थी? सैयद ब्रदर्स ने करी थी, जिसे सैयद ब्रदर्स उस टाइम के मुग़ल पीरियड के जब एंड हो रहा था तो सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाने लग गया था कि वो किंग बनाते थे, उनकी मर्ज़ी से जो गद्दी पे बैठेगा वही जिनको वो पसंद करेंगे। तो वहाँ पे ये जहादर शाह जो था ना, इसको भी हटाने का काम किसने करा था? सैयद ब्रदर्स ने करा था। और इसको पढ़ना, सैयद ब्रदर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे बनी ये इंडिया से में कैसे मतलब धीरे धीरे ये मुग़ल कहाँ से इनकी रूट्स शुरू होती हैं, फिर ये कैसे मुग़ल दरबार तक पहुँचे। थोड़ी अच्छी स्टोरी है इन लोगों की और ये बहुत पावरफुल लोग थे, लेकिन एंड में इनको धोखे से दोनों को मार दिया गया था। तो यहाँ पर जहांगीर शाह को हटाने का एंड इनका जो रेन था वो एंड इसलिए हुआ था क्योंकि इनको हटा दिया गया था बाय हिज वजीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट वाला देखो, और यहाँ पे देखो ये सारे क्लाइंबिंग डाउन द स्टेप्स और बैटल ये सब बकवास है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द डच स्टैब्लिश। डच तो थे जो सबसे, आपको ये सीक्वेंस पता है कि कौन कब कब आया था हमारे इंडिया, मतलब हमारे पास इंडिया के अंदर कब कब आया था? तो अब इंडिया के अंदर इसमें डच का पूछा गया, डच ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे करी थी? तो डच की जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी। वो कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, चिंसूरा फोर्ट बनाया था, फोर्ट गुस्तवास कहा जाता था उसको। और मैं इनकी देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रही हूँ, देखो मसूलीपट्टनम तो है नहीं, मसूलीपट्टनम हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी थी। तो इन्होंने देखो सबसे पहले तो मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1605 में, फिर इन्होंने पुलिकट में बनाई थी 1610 के अंदर, फिर उन्होंने सूरत के अंदर बनाई थी 1616 के अंदर, और कासिम बाजार के अंदर 1658 में, और 63 में कोचीन में बनाई थी। तो ये डच की है। अब इसमें से देख लो सबसे अर्लीस्ट किस में बताई थी? पुलिकट में। तो ये हो गई। अब दूसरी भी एक बात बता देती हूँ, सूरत में सबसे पहला कारखाना अंग्रेजों ने अपना जो फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी वो सूरत में डाली थी। उसके बाद जो पुर्तगीज़ आए थे, पुर्तगीज़ का जो सेकंड जो ट्रैवलर था, पुर्तगीज़ ट्रैवलर पेड्रो एल्वरेज कैब्रल जो था, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे डाली थी? कोचीन में डाली थी। यानी ये चीज़ याद रखना, अंग्रेजों ने सूरत में डाली थी, डच ने अपनी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में डाली थी, और जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री केरला यानी कोचीन में डाली थी 1503 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना एक बार। नॉर्मली इनसे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन पूछ भी सकते हैं, मतलब उस पार्ट से। नहीं तो ये वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे के सारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ वो गांधीयन मूवमेंट और वहीं से क्वेश्चंस बनते थे। कैसे इन्वेडर्स आए, ये इतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू उनके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, द चोला डिफीटेड पांड्याज एंड द चेरा रूल्स एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम। ठीक है, ये बात तो सही है, चोला ने डिफीट करा था पांड्या और चेरा को, और अपना डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया पे स्टैब्लिश करा था। द चोला सेंड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर सम ऑफ द एरियाज, और कॉन्कर करा सम ऑफ द चोलास ने अपना एक्सपीडिशन कहाँ भेजा? अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर। और आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में भेजा गया था, चोलास बहुत पावरफुल थे, श्रीलंका को उन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मतलब ऐसा हुआ होगा नॉर्मली, क्योंकि चोलास बहुत पावरफुल थे। जो अपना बे ऑफ बंगाल वाला एरिया वो तो चोला लेक कहलाता था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो अगर हमसे इससे पूछा जाए कि कौन सा, देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को पता भी नहीं होना तो चोलास के बारे में आपको पता होगा कि बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, तो अगर आपको टिक भी करना है तो आप वैसे भी बोथ कर सकते हो। तुक्का लगाने के लिए भी बोथ है, लेकिन वैसे भी इसका आंसर बोथ है। ठीक है, वैसे तो आंसर में भी बोथ ही है, पहला वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, लेकिन अगर पेपर में नहीं बताओ तो कोई भी अपना एक्सपीडिशंस अगेंस्ट तो भेजेगा ही भेजेगा। तो इसलिए इनको अगर डू और डाई वाली कंडीशन हो तो इसको टिक कर देना बोथ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बताए कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे उनकी डेथ हुई थी? वो क्या कर रहे थे? वो ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन, यानी पोलो जैसे एक हॉर्स, जैसे अभी पोलो खेला जाता है ना हॉर्स के साथ में, रखना कि यहाँ पर पोलो खेलते वक्त, पोलो उस टाइम का चौगन कहलाता था। तो जो हॉर्स से खेलते वक्त, हॉर्स पे बैठ के खेलते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कैसे डेथ हुई थी जनरली ये नहीं पूछा जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यानी हमें उनके लाइफ स्टोरी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ सही हो जाएगी। अब देखो, ही सस्टेन इंजरीज वाइल द besieging द फोर्ट ऑफ द कलिंजर इन द बुंदेलखंड एंड कम टू डेथ। ये शेरशाह सूरी के लिए कलिंजर में वो कॉन्कर करने जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो और ये ताजुद्दीन
यल्दीजी, ये तो स्लेव डायनेस्टी उस टाइम पे था और कॉन्क्वेस्ट करना ये चीज़ गलत है। ट्रेचेसली स्टैप टू डेथ बाय वन ऑफ द एम्बिशियस नोबल्स, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये इनके बारे में नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली हमारा डी। तो हम आपको अब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के साथ।